छठी कक्षा के प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी ऑनलाइन कक्षा में। चलिए, तो आज की ऑनलाइन कक्षा में हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारा द्वितीय पाठ। दूसरा पाठ है ये कक्षा छठी का। पहला पाठ जो था वो था हमारा अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, तो अभी ये जो पुस्तक है वो आपको रुचिरा प्रथमो भाग, ये आपको यह बता रही है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में शब्द किस प्रकार चलते हैं। आपका जो प्रथम पाठ है वो पुल्लिंग से संबंधित है, जो द्वितीय पाठ है वो स्त्रीलिंग से संबंधित है, और तृतीय पाठ में नपुंसक लिंग की बात की गई है। तो पहला पाठ हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको लिंग परिवर्तन समझा चुकी हूँ। प्रथम पाठ का अभ्यास भी हम कर चुके हैं। तो आज हमारी जो तीसरी वीडियो है इसमें हम देखेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को। ठीक है बच्चों, तो देखिए अकारांत, आकारांत। आकारांत देखिए, इसमें सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, आ, और रान यहाँ क्या मिल रहा है, अंत। आकार अंत, यानी जिस शब्द के अंत में क्या हो, ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको, वो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन, पाठ का परिचय। इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। आकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ आता है। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, जैसे लता, रमा, अध्यापिका, वाटिका आदि। ये सभी शब्द हमारे कैसे हैं बच्चों, आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाला सर्वप्रथम यथा सा, एषा, का भी पाठ में आए हैं। इसके अलावा देखिए कुछ शब्द होते हैं हमारे संज्ञा और कुछ शब्द होते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा आप सभी जानते हैं ना, और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस पाठ में संज्ञा, सर्वनाम तथा तीनों का प्रयोग तीनों वचनों में आया है। ठीक है, देखिए पाठ में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ, शब्दार्थ और इसका सरल अर्थ देख रहे हैं। जब हमें अर्थ पता चल जाएगा तो हमें सारी चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब आप देखेंगे तो आपकी पुस्तक में यहाँ इधर एक चित्र बना हुआ है। वो चित्र किसका है बच्चों, वो चित्र है आपका झूले का। तो क्या पूछा गया है, एषा का। देखिए आ लग रहा है यहाँ बाद में, तो कैसा शब्द है ये, आकारांत। ठीक है, और आ लगता है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो शब्द हमारा कैसा होगा, स्त्रीलिंग। बाद में भी का के साथ भी क्या लग रहा है, आ, तो ये भी कैसा होगा, स्त्रीलिंग। तो एषा का, यह क्या है, एषा दोला, यह झूला है। दौला कुत्र अस्ति। देखिए दौला मतलब झूला, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, वेयर, अस्ति है, और इंग्लिश में दौला को क्या कहते हैं हम, स्विंग। तो क्या पूछ रहा है, दौला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दौला उपवने अस्ति। दौला यानी झूला, उपवने यानी कहाँ है, गार्डन में। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये, स्विंग्स आर इन द गार्डन। ठीक है, यानी पहले का क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्विंग, एंड वेयर इज द स्विंग, स्विंग इज इन द गार्डन। क्लियर है बच्चों पहला। एषा का, यह क्या है, एषा दौला, यह झूला है। दौला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दौला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। अगला देखते हैं, ये पैराग्राफ सभी को समझ आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार सुने, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं सा, का, तो दोनों के साथ हमें क्या मिल रहा है, आकारांत शब्द मिल रहा है, और का भी कैसा है, आकारांत। तो सा वह, का क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यते, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके बुक में एक पिक्चर बनी हुई है,
और वो पिक्चर किसकी है? घड़ी की। तो सा घटिका। घटिका किम सूच्यति? घड़ी क्या सूचित करती है, क्या बताती है? तो घटिका समयम सूच्यति। घड़ी क्या बताती है? समय। चलिए अब देखिए इसका इंग्लिश अनुवाद भी लिखा हुआ है यहाँ पे। यह क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्विंग। झूला कहाँ है? वेयर इज द स्विंग? झूला बाग में है। आप जाते हैं ना आपके स्कूल में कलिंगा में, कहाँ स्विंग्स लगे हैं? अभी नए स्विंग्स लगवाए गए हैं। तो कहाँ लगे हैं वो सारे? गार्डन में, ग्राउंड में। तो उसके लिए यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया है? उपवन का, संस्कृत भाषा में। और इंग्लिश में हम उसको क्या कह देंगे? गार्डन। आपकी सभी की क्लास में एक वॉच लगी हुई है। तो वॉट इज दिस? दैट इज अ क्लॉक। घड़ी क्या दिखाती है? वॉट डज द क्लॉक शो? तो घड़ी समय दिखाती है। द क्लॉक शोज टाइम। देखिए इन वाक्यों में केवल किसका प्रयोग हुआ है? एक वचन का। ठीक है, अब हम जो देखेंगे उसमें देखते हैं हम किसका प्रयोग हुआ है। तो चलिए आते हैं आगे। एते के। अब यहाँ हमारा किसका प्रयोग हुआ है? देखिए पहले हमने किसका प्रयोग किया? सिर्फ एक वचन का। अब यहाँ जो प्रयोग आया है वो आया है द्विवचन का। एते के। तो द्विवचन में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए द्विवचन में यहाँ पे रूप आपको याद करने पड़ेंगे जो अभी आपने नहीं किए हैं रूप, तो इसलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। लेकिन जब हम रूप याद कर लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसके रूप चलते हैं लता, लते, लताह। तो ऐसे ही हमने देखा ना एशा, एशे, एशाह। तो ऐसे ही एता, एते। ठीक है, तो एते के, किम एते कोकिले। ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले। क्या ये दोनों कोयल हैं? न एते चटके। नहीं, एते ये दोनों चिड़िया, स्पैरो जिसको हम कहते हैं चिड़िया या गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः। चटके यानी चिड़िया, किम कुरुतः क्या कर रही हैं? एते विहरता। ये दोनों विहार कर रही हैं यानी घूम रही हैं। ते के, वे क्या हैं? वे सब कौन है? वे सब यहाँ पे यानी ये किसमें प्रयोग हुआ है? बहुवचन में। ते ते चालिके स्त। वे दोनों फीमेल ड्राइवर को कहते हैं चालिके। अगर यही मेल के लिए होता तो क्या आता? चालिकः। तो चालकः। तो यहाँ चालिके शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये फीमेल ड्राइवर के लिए हुआ है। तो ते चालिके स्त। ये दोनों क्या हैं? महिला चालक हैं या महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरतः। वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः। वे दोनों वाहन चला रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? ड्राइव कर रही हैं। तो इधर देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है ये कौन है? Who are these two? क्या ये दोनों कोयल हैं? Are these two cuckoos? नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। No, these two are sparrows. दोनों गौरैया क्या करती हैं? What do the two sparrow do? ये दोनों फुदकती हैं। These two hop about. वे दोनों कौन हैं? Who are those two? वे चालिकाएं हैं। They are lady drivers. वे दोनों क्या करती हैं? What do they both do? वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। They both drive vehicles. चलिए ध्यान दें, इन वाक्यों में द्विवचन का प्रयोग आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एता काः। एतः स्थालिकाः। वे सब क्या हैं? वे थालियां हैं। वे सब क्या हैं? थालियां। स्थालिकाः यानी थालियां। किम एताः गोलाकारः। क्या वे सब गोलाकार की हैं? आम, हाँ, एताः गोलाकारः। ये दोनों कैसी हैं? गोल आकार की हैं। चलिए, ताः कः। वे सब क्या हैं?
तहा, अजह, वे सब क्या हैं? बकरियां हैं। तहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? तहा चरन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? चर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी अनुवाद इसका दिया गया है। अब हमने आज क्या क्या सीखा वो हम देखते हैं। ठीक है, हमने सीखा संज्ञा स्त्री, सर्वनाम स्त्री तथा क्रियापद का रूप प्रयोग तीनों वचनों में सीखा है। तो यहाँ से मैं आपको अगली वीडियो में पाठ को समझाऊंगी। आज आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, इतना ही समझिए, और अब हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए तो बच्चों, अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में।